हाय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। आज जो मैट्रिक 2021 में साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट सिटिंग का ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। आज हम लोग 1 से लेकर के 80 तक पूरे ऑब्जेक्टिव का क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, और ऑप्शन सी है आपका H2O और ऊर्जा, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जल और ऊर्जा। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद में ये तीनों का निर्माण होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी और जल भी और ऊर्जा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि दांत के सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन है आपका डेंटाइन। डेंटाइन से हमारा दांत का मध्य पार्ट बना होता है। ऑप्शन बी आपका एनामेल। यही आपका राइट ऑप्शन है। दांत के सबसे ऊपरी भाग जो है वो आपका एनामिल से बना होता है। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 3, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पहला ऑप्शन है आपका आमाशय, ऑप्शन बी है आपका छोटी आंत, ऑप्शन सी ग्रास नली, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो आपका छोटी आंत है, इसका लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। पहला ऑप्शन है आपका परागकोश, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है वर्तिका और डी है आपका पतियां। तो परागकण जो है वो परागकोश के अंदर बनते हैं और इसी के अंदर रहते भी हैं। ऑप्शन आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चलनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है आपका जंतुओं में, ऑप्शन बी है आपका जाइलम में, ऑप्शन सी है आपका फ्लोएम में, और ऑप्शन डी है एक कोशिकीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं जो है वो आपका फ्लोएम में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपका 120 दिन, ऑप्शन बी है आपका 180 दिन, और ऑप्शन सी आपका 80 दिन, ऑप्शन डी आपका 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन काल जो है आपका 120 दिन होता है। आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन है आपका अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी है आपका पेशी कोशिका, ऑप्शन सी है आपका न्यूरॉन, और ऑप्शन डी है आपका मास्टर सेल। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है आपका न्यूरॉन है। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अंडाणु निषेचित होता है। पहला ऑप्शन है योनि में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, और ऑप्शन सी है आपका अंडाशय में, ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों का जो निषेचन है वो आपका फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति तेलों में होती है। ऑप्शन ए लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, और ऑप्शन सी है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, और ऑप्शन डी है आपका लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो इसमें जो है आपका लंबा होता है और आपका संतृप्त होता है, यानी आपका ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। पहला ऑप्शन है आपका 5, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 3, और ऑप्शन डी है 4। तो ब्यूटेन के जो है वो मात्र 2 ही संभव है। आपका ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था। मेंडलीव के पहले जितने भी आए थे, आपका डोबरेनर, न्यूलैंड और आपका जो भी मतलब साइंटिस्ट पहले कोशिश किए थे बांटने का, सभी का आधार तो परमाणु द्रव्यमान ही था, सिर्फ मोसले का परमाणु संख्या था। तो आपका ऑप्शन 11 का डी होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया के अणुसूत्र में नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो अमोनिया का सूत्र आपका NH3। तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका 3 है और आपका नाइट्रोजन 1 है। तो आपका ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। पहला ऑप्शन है आपका इथेन, ऑप्शन बी है आपका इथाइन, और ऑप्शन सी है आपका एथेनॉल, और ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका ऑप्शन सी राइट है एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 14, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका गंधका अम्ल, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन सी है आपका फॉर्मिक अम्ल, और ऑप्शन डी है आपका एसिटिक अम्ल। तो सिरका में तो आप लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप हैं। तो कार्बन पहला ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, और ऑप्शन सी आपका फुलेरिन,
और डी में है आपका इनमें से सभी। तो ग्रेफाइट, हीरा और आपका फुलेरिन यानी C60 आपका बंक मिस्टर फुलेरिन, ये तीनों जो है कार्बन के अपरूप हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो है वो आपका ऑप्शन ए है कहलाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका समावयवी, फिर आपका है अपर रूप, ऑप्शन सी है आपका उत्प्रेरक, ऑप्शन डी है आपका बहुलक। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए राइट है, समावयवी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप 5 हार्मोन थे आपका, उसमें से आपका एथिलीन भी था, साइटोकाइनिन भी था और आपका ऑक्सिन भी था। लेकिन ये आपका ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। 17 का ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फूल में नर जननांग कौन है। पहला ऑप्शन है आपका पुकेसर, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी वर्तिका। तो फूल का जो नर भाग है वो आपका पुकेसर है, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अमीबा और आपका ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है आपका पारामीशियम में और ऑप्शन डी है यूग्लिना में। तो ईस्ट में और आपका यूग्लिना में और पारामीशियम में दोनों में द्विविखंडन होता है, लेकिन अमीबा में बहुविखंडन होता है आपका। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है आपका वायु, ऑप्शन बी है आपका सूर्य प्रकाश और ऑप्शन सी है आपका वर्षा जल और ऑप्शन डी है मिट्टी। तो जो इकोसिस्टम है हमारा उसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका सूर्य का प्रकाश ही है। तो ऑप्शन बी का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता पहला ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी है लैमार्क और ऑप्शन डी है आपका वाइसमान। तो मटर का पौधा पर जो रिसर्च किए थे और इसी कारण जो है इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आपका आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, हरे पौधे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्पादक, ऑप्शन बी है आपका उपभोक्ता, ऑप्शन डी है आपका अपघटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो है पेड़ पौधे खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें आपका उत्पादक कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट। क्वेश्चन नंबर 23, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो 22 ऑप्शन है आपका 22, ये तो आपका समान होता है और ऑप्शन बी आपका 23 और ऑप्शन डी 24 और आपका ऑप्शन डी 11। तो नर युग्मक के शुक्राणु की नर युग्मक की संख्या जो है आपका वो 23 है, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी है आपका एक्सोस्फेयर, ऑप्शन सी है आपका आयनोस्फेयर और ऑप्शन डी है आपका ट्रोपोस्फेयर। तो ओजोन परत जो है आपका ये समताप मंडल में पाया जाता है, जिसका इंग्लिश आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, तैलीय कागज होता है। पहला ऑप्शन है आपका पारदर्शक, ऑप्शन बी है आपका अपारदर्शक, ऑप्शन सी है आपका पारभाषक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ कागज यानी तैलीय कागज जो आपका वो पारभाषक होता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है आपका मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिमी यानी मिलीमीटर और ऑप्शन डी है मात्रक विहीन। तो लेंस का जो है आपका आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होता है, वो आपका मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। पहला ऑप्शन है समान, ऑप्शन बी है आपका भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है आपका कम होता है और आपका वायु में आपका ज़्यादा होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात की अपेक्षा इसमें जो है आपका कम होता है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी आपका 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है आपका, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है आपका ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी आपका प्लास्टिक, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी चांदी।
तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी कि आपका माइनस वाला जो, वो कैसे बना होता है? ऑप्शन आपका ए है तांबा का, ऑप्शन बी है आपका कार्बन का, ऑप्शन सी है जस्ता का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो आपका ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड जो है आपका, वो आपका कार्बन का बना होता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, एक जूल का मान होता है, पहला ऑप्शन है आपका 0.24 कैलोरी, ऑप्शन बी है आपका 4.18 कैलोरी, फिर आपका ऑप्शन सी है 0.42 कैलोरी, फिर आपका ऑप्शन डी है 2.4 कैलोरी। तो एक जूल का मान जो है आपका 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन ए राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका उपधातु, ऑप्शन बी है आपका धातु, ऑप्शन सी है आपका अधातु, ऑप्शन डी है आपका मिश्र धातु। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं वो आपका धातु होते हैं, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, जिंक लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका विद्युत लेपन करना, ऑप्शन बी है आपका संचारण, ऑप्शन सी है गैल्वेनीकरण और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो लोहा पे जंग चढ़ाने की क्रिया जो है आपका गैल्वेनीकरण होता है, आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? पहला ऑप्शन है आपका NaCl, ऑप्शन बी है आपका CaCl2 और ऑप्शन सी है आपका CH4 और ऑप्शन डी है आपका Na2O। तो सहसंयोजी यौगिक जो है आपका वो मिथेन है, CH4, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, आभूषण बनने वाला सोना होता है आपका 24 कैरेट का, ऑप्शन बी 16 कैरेट का, ऑप्शन सी 22 कैरेट का, ऑप्शन डी 15 कैरेट का। तो आपका शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है वो आपका आभूषण बनाने लायक नहीं होता है, 22 कैरेट का होता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट, पहला ऑप्शन है आपका आयोडीन, ऑप्शन बी आपका सिलिकॉन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो उत्कृष्ट तत्व जो आपका आर्गन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, ताम्र एवं टीन के मिश्र क्वेश्चन नंबर 38, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कांसा, ऑप्शन बी आपका पीतल, ऑप्शन सी है आपका सोल्डर, ऑप्शन डी है आपका ड्यूराल्यूमिन। ध्यान दीजिए, तो कांसा जो है इसका कोडिंग होता है आपका कांसा ताटी, यानी कि कांसा जो है वो आपका तांबा और टीन से बनता है, यानी ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 39, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है आपका CaSO4 फिर 5H2O, ऑप्शन बी है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O, फिर आपका है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी है आपका CaSO4 फिर H2O। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके आपका लवण बनाते हैं, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में हमारा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, वो आपका सीधा निकल जाता है, और बैगनी रंग जो है काफी कम होता है, इसलिए आपका ज्यादा मुड़ता है, विचलित होता है। आपका 42 का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो आपका अनंत होता है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वास्तविक प्रतिबिंब समान उल्टा वास्तविक समान आकार का बने? तो ऐसा करने के लिए हम जो दर्पण के सामने जो वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सेंटर पे रखना पड़ता है, तो सारे कंडीशन फॉलो होता है। आपका 44 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे का टिमटिमाने का कारण जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी कि रेटिना पे जो फोटो बनता है आपका वो कितने देर के लिए रहता है? तो ये जो आपका 1 सेकेंड का 10वां भाग होता है, आपका 46 का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, तो आपका और साइज में सीधा होता है, यानी कि सीधा और हास्रित, यानी वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी अगर आपका दर्पण का रहता है तो -v/u
और आपका लेंस है तो आपका प्लस बी बटे यू, यानी कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? पहला इसका जो आपका आंसर फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहन उत्तक है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन कैसे करते हैं? तो प्रोटोजोआ यानी छोटे छोटे एक कोशिकीय पदार्थों में जो है सारे चीज का निष्कासन जो विसरण विधि द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका यकृत है, लीवर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि हमारे हाथ पैर जबड़ा यानी पूरे शरीर का संतुलन जो है वो आपका सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होता है, ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन ये दोनों के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 54, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, आपका दायां आलिंद, बायां आलिंद और आपका दायां निलय और बायां निलय, तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका रक्त क्या है? तो ब्लड जो है आपका एक कनेक्टिंग टिश्यू था, यानी कि आपका टिश्यू यानी उत्तक था, तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो है आपके जोहानसन ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आपका विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन तो आपका यहाँ से विद्युत चुंबक बनाने के लिए तो नरम लोहा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो आपका गतिशील कण यानी कि आने जाने वाले कण जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका ओम का नियम है, तो ओम का नियम आपका V बराबर आई आर, आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर विभवांतर का एसआई मात्रक होता है 60। क्वेश्चन नंबर 60, तो विभव या विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, आमीटर का प्रतिरोध यानी आमीटर का आदर्श प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर ही होता है, तो यहाँ से ऑप्शनली हम लोग बहुत छोटा मारेंगे, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो आपका वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, आपका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, 1 एमए बराबर होता है, तो इसका वैल्यू जो है आपका 10⁻³ एम्पियर होता है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, डीजल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए आपका भारी वाहनों में, ऑप्शन बी आपका रेल के इंजनों, ऑप्शन विद्युत उत्पादन में, तो डीजल का उपयोग इन सभी में होता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो ये जो है आपका ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, सोना की परमाणु संख्या है, तो वो आपका 79 है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो आपका दहन और आपका श्वसन और भोजन का पाचन, ये तीनों ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ये आपका ऑप्शन सी 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 71, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, ये आपका 5.6 से कम होता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और उसी का दूसरा नाम आपका मेथेनोइक अम्ल है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी CaO। क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका NaCl, ये लवण है, तो यही आपका भस्म नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क आपका जिंक ब्लेड है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 76, सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन एक आपका उपधातु है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, आपका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन।
78 मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल जो है आपका दूसरा नाम है आपका फॉर्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 79 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल, सनलाइट, आपका सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो आपका ऑप्शन ए बी सी यानी इस चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आपका 79 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है आपका क्लोरोफिल के केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन।